प्यारे भाइयों, कायनात के अंदर जहाँ नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर आजमाइशें आई, वहाँ सहाबा रिदवान के ऊपर भी आई। खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद अब कोई नबी नहीं आएगा क़यामत तक। आखिरी नबी सरकार अलैहिस्सलाम के विसाल ज़ाहिरी के बाद अब सरकार अलैहिस्सलाम की दीन की खिदमत का जो फरीज़ा है वो उम्मत ने अदा करना है। सहाबा रिदवान ने वो फरीज़ा अदा किया बखूबी व हसन तरीके से। हज़रत अबू बकर की आजमाइश हुई, हज़रत उमर की आजमाइश हुई, हज़रत उस्मान की आजमाइश हुई, 40 दिन तक महसूल रख के आजमाया गया। हज़रत मौला अली मौला कायनात की मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आजमाइश हुई। प्यारे भाइयों, साबित क़दमी के साथ डटे रहे। मौला हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आजमाइश हुई, 7 बार ज़ेर दिया गया। प्यारे भाइयों, यहाँ तक कि आपको अल्लाह ने शहादत अता फ़रमाई और शहादत के मनसिब पर फाइज फरमा दिया। अब आजमाइश है इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन से जुड़े हुए उन सब की आजमाइश हो रही है। प्यारे भाइयों, कासिद हुसैन, सफ़ीर हुसैन जो कूफा पहुँच चुके हैं और कुफियों ने जिनके हाथ पे बैत कर ली है, और इब्न ज़ियाद को देख के प्यारे भाइयों अब खौफज़दा हो चुके हैं। अब खौफज़दा हो चुके हैं। कहाँ शोर व गुल था कूफे की गलियों के अंदर, नारे लगा करते थे इमाम पाक के। इब्न ज़ियाद का कूफा में आना क्या हुआ और तकरीर करना क्या हुआ। प्यारे भाइयों, सारी मोहब्बत इनकी दूर हो गई। जितने भी दावे मोहब्बत थे, आजमाइश से तो पता चलता है मोहब्बत कामिल है या नहीं। तभी तो अपने महबूबों को आजमाता है, अपने मुहिब्बों को आजमाता है। जो उसके आशिक होते हैं रब्बुल आलमीन को उनको आजमाता है, ताकि देख तो ले, दुनिया को भी दिखा दे कि वो मेरे महबूबीन हैं, ये आशिकीन, ये वो आशिकीन हैं कि देखो मैंने किस किस तरीके से आजमाया। लेकिन ये साबित कदम रहे, एक लम्हे के लिए भी पीछे ना हटे। ये इस आजमाइश में घबराए नहीं, बल्कि अपनी रब की रज़ा में राज़ी रहे। प्यारे भाइयों, अब आजमाइश है इमाम हुसैन की, इमाम हुसैन की आल की, इमाम हुसैन के अहल व अयाल की आजमाइश है। इमाम मुस्लिम, प्यारे भाइयों, कि कुछ दिन तो ऐसे थे कि घर घर में मुस्लिम की दावत हो रही थी। लोग बुला रहे थे, हुज़ूर हमारे घर पे आ जाइए, वरना नाराज़गी ज़ाहिर करते थे, तड़प जाते थे, बिलक जाते थे। हज़रत मुस्लिम की ज़ियारत करने के लिए दूर और नज़दीक से लोग आते थे। आज प्यारे भाई वो सब घरों के अंदर दुबक गए थे। खौफ इब्न ज़ियाद का, इब्न ज़ियाद ने तकरीर में जो धमकियाँ दी थी उससे अहले कूफा डर गए थे। प्यारे भाई, अब क्या किया? इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया इमाम मुस्लिम को तलाश किया जाए। इमाम मुस्लिम जहाँ पे भी हो तलाश करके मेरे पास लाया जाए। जो इमाम मुस्लिम को तलाश करने में मदद करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जो इमाम मुस्लिम को तलाश करने में मदद करेगा उसको इनाम दिया जाएगा। जिसने इमाम मुस्लिम को पनाह दी उसको सख्त सज़ाएँ दी जाएंगी। प्यारे भाइयों, ये ऐलान हो चुका है, जगह जगह इमाम मुस्लिम की तलाश की जा रही है। और इमाम मुस्लिम कहाँ हैं? हानी बिन उर्वा के घर। हानी बिन उर्वा के घर इमाम मुस्लिम हैं। हानी बिन उर्वा वो हैं कि इब्न ज़ियाद के इनसे ताल्लुक़ात हैं। जब तक इमाम मुस्लिम हानी के घर नहीं आए, हानी रोज़ाना के कसरे इमारत जाते और गवर्नर से मुलाकात करते। रोज़ाना गवर्नर के पास जाया करते थे, दोस्ताना ताल्लुक़ात भी थे। लेकिन जब से हज़रत मुस्लिम हानी के घर में आ गए, हानी ने बीमारी का बहाना कर दिया और जाना तर्क कर दिया, जाना तर्क कर दिया। अब इब्न ज़ियाद ने क्या किया कि खबर तो हमने मशहूर करवा दी, दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, इमाम मुस्लिम का पता नहीं चल रहा। लिहाजा इसने अपने ग़ुलाम जिसका नाम है माक़ल, इसको बोला कि तुम क्या करो, जासूसी करो, पता लगाओ कुछ भी करके। क्या पता लगाना है? पता ये लगाना है इमाम मुस्लिम कहाँ है। और इसको 3000 दिरहम दे रही है। कहा तुम एक काम करो, 3000 दिरहम दे लो और इमाम मुस्लिम का पता लगाओ। और किस तरह ये 3000 दिरहम लेके जाओ, ऐसी चीज़ों का पता लगाने के लिए ऐसी शख्सियात का तुम्हें मस्जिद जाना पड़ेगा। मुख्तलिफ़ मस्जिदों में जाओ और जो जामा मस्जिद है कूफा की उसमें जाओ, वहाँ पे तुम्हें कोई ना कोई मुहब्बी अहले बैत नज़र आ जाएगा। जब वो नज़र आ जाए तो किसी भी तरीके से उससे अपने ताल्लुक़ात इस्तवार करो, वो तुम्हें इमाम मुस्लिम तक पहुँचा देगा। और जैसे ही तुम्हें इमाम मुस्लिम का पता चल जाए, जैसे ही तुम्हें ख़बर मिल जाए इमाम मुस्लिम की, तो फ़ौरन से बेशतर मुझे बताओ। प्यारे भाई, माक़ल ने भी यही तरीक़ा इख्तियार किया। मुख्तलिफ़ मसाजिद के अंदर गया इमाम मुस्लिम की तलाश में, लेकिन कोई खातिर ख़्वाह कामयाबी नहीं हुई। आखिरकार
कोफे की जामा मस्जिद के अंदर आ गया। वहाँ पे सुबह से शाम तक बैठा रहा कि इसने देखा मगरिब में कि एक शख्सियत आई हैं और वो नमाज़ पढ़ रही हैं, और नमाज भी बड़ी दिल की गहराइयों से पढ़ने वाला शख्स है कोई, जिसको देख के ये अंदाज़ा हो रहा है कि नमाजी नहीं है, आशिक है, आशिक की नमाज और है। तो प्यारे भाइयों, उस नमाजी की नमाज ने बता दिया ये नमाज आशिक की नमाज है, कि नमाज पढ़ने में इतना घेरा लगाव है जिसकी कोई इंतहा नहीं। तो लिहाजा माखल पीछे बैठा रहा, यहाँ तक कि उन्होंने सलाम फेर लिया, फिर ये गया। क्या लगा, हुजूर एक मसला है, आपके पास आया हूँ, आप किसी से कहिएगा नहीं। कहा कहो मसला क्या है? कहा मुझे पता चला है कि इमाम मुस्लिम बिन अकील कूफा आए हुए हैं, मैं शाम से आया हूँ, शामी ग़ुलाम हूँ, और मेरे पास 3000 दिरहम मौजूद हैं। मैं इमाम मुस्लिम की ज़ियारत के लिए आया था और उनकी बारगाह में ये नजराना पेश करने के लिए आया था और उनके हाथ पे बेद करना चाहता था। मैं चाहता था कि उनके साथ मिलकर उनके हाथ पे बेद भी करूँगा और उनके लिए नुसरत में लड़ूँगा। लेकिन मैंने कईयों से पूछा, पता चला जब से इब्ने ज़ियाद आया है, अब लोग पता इमाम मुस्लिम का खुल के नहीं बताते। बहुत परेशान हूँ, कई दिन से इधर से उधर फिर रहा हूँ, इधर से उधर फिर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा। ये शख्सियत कौन थी? इनका नाम है मुस्लिम बिन ओसजा अल असदी। ये इमाम मुस्लिम के साथियों में हैं। ये मुस्लिम बिन ओसजा वो हैं जो करबला भी गए और इमाम पाक में निसार भी हुए। शोदाए करबला में भी आपका तस्कीरा है। हज़रत मुस्लिम बिन ओसजा ने जब इसकी रुदात सुनी, इसकी फरियाद सुनी, तो आपके दिल में असर हुआ। आपने कहा फ़िलहाल ये बताओ, इतने सारे लोगों में तो मुझसे ही क्यों पूछ रहे इमाम मुस्लिम का? तो हुजूर आपके चेहरे के ऊपर जो बरकत के आसार हैं, जो रियाजत के आसार हैं, जो इबादत की वजह से आपका चेहरा चमक रहा है, ये खैर बरकत के आसार बता रहे हैं। आप यकीनन कोई आम शख्सियत नहीं है, बल्कि कोई ख़ास शख्सियत हैं। लिहाजा ख़ास का ताल्लुक़ ख़ास से होता है, मर्दों का ताल्लुक़ मर्दों से होता है, अल्लाह वालों का ताल्लुक़ अल्लाह वाले से होता है। लिहाजा आप ही, मुझे दिल कहता है कि वो शख्सियत है जो मुझे इमाम मुस्लिम का पता बता सकते हैं। आपने फरमाया ठीक है चलो। आप इसको लेके आ गए हज़रत हानी के घर। इमाम मुस्लिम से इसने मुलाकात की, 3000 दिरहम पेश किए। इमाम मुस्लिम ने 3000 दिरहम कबूल किए। अबू साइमा को दिए, कहा ये लो हथियार ख़रीद लो, अपने एक खादिम को दिए। और फिर माकल वहाँ पे बैठ गया, आपके हाथ पे बैठ की। अब क्या करता, सुबह से आता शाम तक रहता और दिन भर जो हो रही होती कार्रवाई उसको देखता, और रात में जाता इब्ने ज़ियाद को पूरी तफसील बता देता। रोज़ाना की बुनियाद पे प्यारे भाइयों माकल आ रहा था और जासूसी कर रहा था। एक दिन माकल आया नहीं और गायब रहा। हज़रत आनी को तशवीश हुई, क्या वजह हो गया, ये आया नहीं। इतने में पूरी रात गुजर गई। फजर की अजान हुई। नमाज के बाद किसी ने दरवाज़े पे दस्तक दी। आप समझे कि माकल आ गया है, लेकिन ये दरवाज़े पे दस्तक देने वाले कौन हैं? मोहम्मद बिन अशस, अस्मा बिन खारजा। ये इब्ने ज़ियाद के पास बैठे हुए थे कसरी इमारत के अंदर। इब्ने ज़ियाद ने मोहम्मद इब्ने अशस और अस्मा बिन खारजा से कहा कि मैंने सुना है हानी हमसे मिलने नहीं आता। कहा हुजूर हमें पता चला वो बीमार है। कहा बीमार है? वो तो मैंने सुना है वो दिन भर अपने घर के दरवाजे में बैठा रहता है, वो हट्टा काटा है, वो हट्टा कट्टा है, लेकिन फिर भी नहीं आता। वो सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, फिर भी नहीं आता। जाओ उसको बुला के लाओ, और ख़बरदार अगर वो नहीं आए तो ज़बरदस्ती लेके आना, सिपाहियों को साथ ले जाओ। उसको बोलना अमीर से मुलाकात और अताअत दोनों ज़रूरी है। जब यहाँ सुबह दस्तक हुई फजर की नमाज के बाद, तो देखा इब्ने अशस मौजूद है, अस्मा बिन खारजा मौजूद हैं। कहा ये हानी अमीर ने तुम्हें बुलाया है, काफ़ी वक्त हो गया तुम अमीर के पास नहीं आए, अमीर को तुमसे बदगुमानी हो गई है, चलो हमारे साथ खैर वाला मामला होगा, अमीर के पास तुम्हें ले चलते हैं, घबराने की बात नहीं है। आपने फरमाया ठीक है मुझे कुछ मोहलत दो। आप घर के अंदर आए, हज़रत इमाम मुस्लिम को बताया कि इब्ने ज़ियाद ने मुझे तलब किया है। उसके बाद आप प्यारे भाई रवाना हुए। यहाँ आप कसरे इमारत पहुँचे हैं इब्ने अशस अस्मा बिन खारजा के साथ। और जाते ही घुसते ही जो
प्यारे भाई ये तरीक़ेकार है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक आपने अमीर को सलाम किया। इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया। जैसे ही इब्न ज़ियाद ने सलाम का जवाब नहीं दिया, काफ़ी वक्त हुआ तो आप समझ गए यकीनन कोई गड़बड़ है। इब्न ज़ियाद ने कहा, हानी ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तुम्हारे घर के अंदर अमीरुल मोमिनीन यज़ीद बिन अबी मुआविया की हुकूमत के ख़िलाफ़ मंसूबे बनाए जा रहे हैं, प्लानिंगें की जा रही हैं, लोग आ रहे हैं, इमाम मुस्लिम तुम्हारे घर के अंदर हैं और खुफिया तुमने वो मरकज़ बना दिया है, वहाँ पे अमीरुल मोमिनीन के ख़िलाफ़ साजिश हो रही हैं, असला ख़रीदा जा रहा है, लोगों को जंगो जदाल पे आमादा किया जा रहा है। हज़रत हानी समझे कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद शक कर रहा है और कोई अंदेशा है या कोई ख़बर इस तक पहुँची है, उसकी तस्दीक के लिए मुझसे पूछ रहा है। आपने फरमाया हो सकता है अमीर की गलतफहमी हो, ऐसा कुछ ना हो। इब्न ज़ियाद ने कहा नहीं, जो मैं कह रहा हूँ सही है। कहा हो सकता है अमीर की गलतफहमी हो, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो, किसी ने अमीर को मेरे ख़िलाफ़ उकसाया हो। कहा अच्छा ये बात है। तो इसने माक़ल को आवाज़ दी, माक़ल आ गया। जैसे ही आया सामने हज़रत हानी ने इसको देखा, कहा जानते हो ये कौन है? ये मेरा ही ग़ुलाम है, मैंने ही जासूसी पे मामूर किया था। जब आपने माक़ल को देखा समझ गए ये दुश्मन जासूसी कर रहा था, वहीं पे अहले बैत बन के आया था। अब आप समझ गए कि कोई बात छुपाने की नहीं है। आपने खुल के वज़ाहत दे दिए, इब्न ज़ियाद जान लो मैंने इमाम मुस्लिम को बुलाया नहीं, कूफा बुलाने में मेरा हाथ नहीं, कूफे वालों के साथ मिलकर जो भी मामला हुए यहाँ पे किसी भी कार्रवाई में मेरा हाथ नहीं। हुआ क्या, जब तुम कूफे के अंदर आए तो अबू उबैदा बिन सफ़ी के घर हज़रत इमाम मुस्लिम मौजूद थे। हालात के तकाज़े के सहब उस घर से निकले और मेरे घर पे आए। जब मुझे कहा कि पनाह दो तो मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया कि मैं ख़ानदान नबूवत के किसी शख्स को पनाह ना दूं जबकि वो मुझसे पनाह मांगे, तो लिहाजा मैंने पनाह दे दी। अगर तुम मुझे मोहलत दो तो मैं अभी जाता हूँ, इमाम मुस्लिम को अपने घर से कह दूँगा कि इमाम मुस्लिम आप चले जाइए, अमीर को पसंद नहीं है, आप मेरे घर से चले जाइए। इब्न ज़ियाद ने कहा वल्लाह तू हरगिज़ यहाँ से नहीं जा सकता, यहाँ नहीं, मैं तुझे यहाँ से जाने की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दूँगा। हाँ अगर तू एक वादा करे तो। कहा वो वादा क्या है? कहा वो वादा यह है कि तू मुस्लिम को मेरे हवाले करेगा। कहा मुमकिन ही नहीं, मुमकिन ही नहीं। जिस शख्स ने मुझसे पनाह मांगी हो मैं उसको इब्न ज़ियाद तेरे हवाले कर दूँ। कहा नहीं तुझे मेरे हवाले करना होगा। कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। कहा तुझे करना होगा। कहा नहीं मैं नहीं करूँगा। इतने में प्यारे भाई मुस्लिम बिन उमर अल बाहिनी ये वहाँ पे बैठा हुआ था, ये भी सरदारों में से था कूफे के, खड़ा हो गया। कहा अल्लाह अमीर का भला करे, अमीर अगर मुझे मौका दे तो मैं हानी को समझाऊं, हो सकता है हानी मान जाए। इब्न ज़ियाद ने कहा ठीक है तू समझा दे। मुस्लिम उठे और हज़रत हानी के पास आए, उनको थोड़ा दूर ले गए और कहने लगे हानी मान लो। मुस्लिम ने कहा है हानी मान लो, जो तुम्हें अमीर कह रहे कर लो, मुस्लिम को या अमीर के हवाले कर दो। अमीर मुस्लिम को कत्ल नहीं करेंगे, लेकिन जो भी मामला होगा तुम बरी हो जाओगे, वरना तुम्हारी जान का खतरा है। क्या तुम्हें अपनी जान का डर नहीं लगता? हज़रत हानी ने कहा कैसी बात कर रहा है, मेरी गैरत गवारा नहीं करेगी मैं ख़ानदान नबूवत के किसी शख्स को इस अमीर के हवाले कर दूँ जो बेरहम है, संगदिल है। क्या मैं इसको नहीं जानता? क्या मैं इससे वाकिफ़ नहीं हूँ? मैं शुरू से इसके जानने वाले में हूँ, मुझे पता है कि ये उनके साथ ज़्यादती करेगा, लिहाजा हरगिज़ नहीं दूंगा। वल्लाह मैं कबीले से ताल्लुक़ रखता हूँ और अपने कबीले हज का मैं सरदार भी हूँ, लेकिन अगर मैं तन्हा भी होता, मैं किसी कबीले का सरदार भी नहीं होता और मेरे पास कोई तलवार भी नहीं होती, कोई मददगार भी नहीं होता, तब भी मुस्लिम मेरे पास पनाह लिए हुए होते तो मैं अपनी जान दे देता, लेकिन मुस्लिम को हवाले नहीं करता। इब्न ज़ियाद ने जब इनकी गुफ्तगू को सुना तो इब्न ज़ियाद ने बोला ए मुस्लिम बिन अमर अल बाहिली, हानी को मेरे पास लाओ। हानी को इब्न ज़ियाद के पास लाया गया। इब्न ज़ियाद ने कहा हानी इमाम मुस्लिम को मेरे हवाले कर दे वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। कहा हानी ने अगर तुमने मेरी गर्दन उड़ाई
तो इब्ने ज़ियाद तेरे इर्द गिर्द भी चमकती हुई तलवारें होंगी, मुझे कम नहीं लेना, मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा और मेरे कबीले वाले भी तुझे नहीं छोड़ेंगे, मेरा इंतकाम लेंगे। जब उसने ये बात कही इब्ने ज़ियाद गज़बनाक हो गया। इसके हाथ में असा था, वो असा डंडे का लिया और मुंह पे हज़रत हानी के मारना शुरू कर दिया। हज़रत हानी की नाक की हड्डी टूट गई, आपके अबरू की हड्डी टूट गई, खून बह निकला। आपने अचानक आगे बढ़ के एक सिपाही की तलवार पे हाथ डाला कि तलवार मिल जाए किसी तरीके से तो इब्ने ज़ियाद का मुकाबला करो। तो सिपाही ने फौरी तौर पे हाथ छुड़ा दिया और दूर चले गया, तलवार हाथ में नहीं आई। ये अमल जब इब्ने ज़ियाद ने देखा, कहा अब तो तूने अपना खून भी हम पे हलाल कर दिया है, कहा इसको और मारो। सब ने मिलकर हज़रत हानी को मारा। इनको एक कमरे में ले जाके कैद कर दिया गया। इतने में अस्मा बिन खारजा उठे, कहने लगे ओ बदबख्त, ओ धोखेबाज, तूने हमें कहा हज़रत हानी को घर से लेके आओ, हम उनको घर से लेके आए और वो हमारे बुजुर्गों में से हैं। तूने उनकी बुजुर्गी का, उनकी उम्र का भी ख्याल नहीं किया, उन पर डंडे बरसाए, उनको मारा, ज़दोकोब किया, अब तो उनको कत्ल करने का इरादा लगता है। वल्लाह हम ये नहीं होने देंगे। इब्ने ज़ियाद ने कहा सिपाहियों को इनको भी मारो। अस्मा बिन खारजा को भी मारा गया, उनको भी लहूलान कर दिया गया, इनको कैद कर दो, उनको भी कैद कर दिया गया। इब्ने अशस की तरफ इब्ने ज़ियाद ने देखा, क्या तू भी हिमायत करेगा? इब्ने अशस ने कहा नहीं, मैं तो अमीर की रज़ा पे राज़ी हूँ। प्यारे भाइयों, दारुल इमारत के अंदर ये वाक़या रूनुमा हुआ, लेकिन सिपाहियों के अंदर चेमा गोइयाँ पैदा होना शुरू हो गई। हज़रत हानी का एक रुतबा था कूफे के अंदर, और फिर आप सहाबी रसूल भी हैं, आपकी एक इज़्ज़त थी, एक ताज़ीम थी। प्यारे भाइयों, सिपाहियों से ये आवाज़ गूंजती बाहर निकली, पूरे कूफे के अंदर फैली, पूरे कूफे के अंदर ये खबर फैलना शुरू हो गई। अफवाह बहुत गर्म हो गई। आगे बढ़ते बढ़ते अफवाह मार से निकल कर यहाँ तक पहुँची कि हानी कत्ल हो गए, हानी कत्ल कर दिए गए, हानी कत्ल कर दिए गए। इब्ने ज़ियाद ने मुज़हज कबीले के सरदार हानी को कत्ल कर दिया। जब ये अफवाहें गर्दिश करते हुए गुफा पहुंची और कबीले मुज़हज वालों को पता चला, तो इन्होंने क्या किया, अपने पियादे सवारों को जमा किया और कसरे इमारत गवर्नर हाउस का मुहासरा कर लिया। गवर्नर हाउस का प्यारे भाइयों कबीले मुज़हज के लोगों ने मुहासरा कर लिया। और फिर कहा, वहाँ पे जब मुहासरा हुआ तो वहाँ पे क्या हो रहा, अब इंतकाम के नारे लगाए जा रहे हैं। कबीले मुज़हज के नौजवान जो बिल्कुल तैयार हैं, असले से लेस, उन्होंने गवर्नर हाउस का मुहासरा किया हुआ है, इंतकाम के नारे लगा रहे हैं। हज़रत हानी ने सुना कि मेरे कबीले के लोग आ गए, अब इब्ने ज़ियाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरे कबीले के लोग आ गए हैं, अब यकीनन इब्ने ज़ियाद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब इब्ने ज़ियाद ने ये सूरत हाल देखी, घबरा गया। इसके दारुल इमारत के अंदर अभी इतने सिपाही नहीं हैं, वो सिपाही जो पीछे छोड़े वो तो वक्तन फ़वक्तन आ रहे हैं। अभी इसके ऊपर घबराहट तारी हो गई कि कबीले मुज़हज ने अगर हमला कर दिया तो मैं तो पिसपा हो जाऊंगा, क्या करूं। फौरी तौर पे प्यारे भाई शैतानी दिमाग तो था, इसके दिमाग के अंदर एक तदबीर आ गई। ये छत के ऊपर चढ़ा, छत के ऊपर चढ़कर इसने देखा, कबीले मुज़हज के लोगों से कहा तुम्हारा सरदार कौन है। इनके सरदार उस वक्त जिन्होंने घेराव किया हुआ था, जो हज़रत हानी के बाद थे, उमर बिन अल-हज्जाज का मैं हूँ। और फिर उसने पुकारा, मैं उमर बिन अल-हज्जाज हूँ, मेरे साथ कबीला मुज़हज के शेर सवार हैं, हमने कभी अताअत से इनहराफ ना किया और ना कभी इख्तिलाफ किया और ना जमात से अलहदगी अख्तियार की, फिर भी हमारे सरदार हज़रत हानी को कत्ल कर दिया गया है, हम इंतकाम लेंगे। सब ने फिर ज़ोरदार इंतकाम के नारे लगाना शुरू कर दिए। इब्ने ज़ियाद ने कहा हरगिज़ नहीं, तुम्हें इंतकाम लेने की ज़रूरत नहीं महसूस होगी, क्योंकि हानी को तो हमने पूछ-गुछ के लिए रोका हुआ है, कुछ बातचीत के लिए रोका हुआ है। हानी को कत्ल भी नहीं किया गया, ना मारा गया। हानी तो वैसे ही हमारे दोस्त हैं। अगर तुम्हें हम पे यकीन नहीं आ रहा, तुम एक काम कर लो, काजी अबू शुरे जो चीफ जस्टिस है कूफे के, और तुम सब उन पर एतमाद करते हो, उनको भेज दो, वो खुद आके अपनी आंखों से देख लेंगे। काजी अबू शुरे आए, उनको ले जाया गया। हानी जिस कमरे में कैद थे उस कमरे को खोला गया। काजी अबू शुरे ने हानी को देखा। हज़रत हानी ने काजी अबू शुरे को देखा और कहा, एक काजी एक काम कीजिए, मेरे कबीले वालों को बता दीजिए, इन्होंने मुझे मारा है और मेरे को कत्ल करने का इरादा रखते हैं, अगर चंद सवार भी अंदर आ जाएं तो मैं आज़ाद हो जाऊंगा। काजी अबू शुरे कहते हैं कि मैंने इरादा कर लिया, हानी का पैगाम उसके कबीले वालों को दूंगा। कि इतने में क्या हुआ,
इतने में ये हुआ कि हमीद बिन बकर अहमरी, ये इब्ने ज़ियाद का एक सिपाही जिसको इब्ने ज़ियाद ने मेरे पीछे लगा दिया था, इसने चाकू लिया, मेरी कमर पे पीछे रख दिया और कहा बाहर निकल के वही कहना है जो इब्ने ज़ियाद ने कहा है कि हज़रत हानी ज़िंदा हैं, इस बात की गवाही देनी है और लोगों से कहना है कि चले जाओ। काजी अबू शुरे ने कहा वल्लाह अगर इब्ने ज़ियाद का जासूस मेरे साथ लगा हुआ ना होता तो मैं हानी की बात पूरी की पूरी पहुंचा देता, लेकिन फिर वही बात की आपने, कहा हानी ज़िंदा है, ये कबीला मुसहज वालों मैंने अपनी आंखों से देखा है, तुम लोग चले जाओ और फितना फसाद ना फैलाओ। कबीला मुसहज वाले मुंतशिर हो गए। प्यारे भाइयों, यहाँ अब्दुल्ला बिन हासिम हज़रत इमाम मुस्लिम जो हज़रत हानी के घर के अंदर थे, हज़रत हानी बता के गए थे कि मैं दारुल इमारत जा रहा हूँ। वहाँ इमाम मुस्लिम ने थोड़ी देर इंतज़ार किया, लेकिन जब अफवाह फैली इमाम मुस्लिम तक भी अफवाह पहुँची हज़रत हानी कत्ल कर दिए गए, तो हज़रत हानी जो थे वो मेज़बान इमाम मुस्लिम थे। इमाम मुस्लिम को गवारा नहीं हुआ कि मेरे मेज़बान के साथ ज़्यादती की जाए और हम खामोश रहें। आपने अब्दुल्ला बिन हाजिम को कहा कि पुकारो वो कोड वर्ड्स जो हमने तय किए थे मुहिब्बान अहले बैत से, उसको पुकारा जाए, या मंसूरा उम्मत की पुकार लगाओ। आपने छत के ऊपर चढ़ के या मंसूरा उम्मत की पुकार लगाई। पर इतना पुकारना था इर्द गिर्द घरों के अंदर जो मुहिब्बान अहले बैत जिन्होंने इमाम मुस्लिम से बैत की थी और इसी वक्त के लिए तैयार थे कि जब कोई नागानी वक्त आ जाएगा उसमें हम सब निकलेंगे, और ये हमा वक्त असलहे के साथ लेस रहा करते थे कि सोते में भी असलहे अपने से जुदा नहीं रखते थे कि कभी भी पुकार की आवाज़ आएगी तो हम बाहर निकल आएंगे और इमाम मुस्लिम का साथ देंगे। दफतन जब पुकार लोगों को पहुंची तो इर्द गिर्द के घरों से 400 अफराद निकल आए। पुकार आगे बढ़ती रही, तकरीबन 4000 हो गए। इमाम मुस्लिम बाहर निकले, क़यादों को, सवारों को तरतीब के साथ प्यारे भाइयों लश्कर को आपने प्यारे भाइयों तरतीब देकर खड़ा किया। इतने में या मंसूरा उम्मत की पुकार पूरे कूफे के अंदर गूंजी। तकरीबन 18,000 अफराद इमाम मुस्लिम के लश्कर में शामिल हो गए। ये तो वो अफराद थे जो असलहे के साथ लेस थे। आपने लश्कर को तरतीब देकर प्यारे भाइयों कसरी इमारत का घेराव करने के लिए दारुल इमारत यानी कि गवर्नर हाउस की तरफ पेशकदमी की। आप गवर्नर हाउस के करीब आ रहे हैं, बाज़ रिवायतों में है गवर्नर हाउस जब आप आ रहे थे उससे कबल इब्ने ज़ियाद कूफा के अशराफ यानी कि रूसाए कूफा सरदाराने कूफा के साथ जामा मस्जिद के अंदर जामा मस्जिद के अंदर जो कूफे की बड़ी जामा मस्जिद थी उसमें मुशावरत कर रहा था। जैसे ही उसको पता चला इंतकाम की आवाज़ें और नारे तकबीर की बुलंद आवाज़ों के साथ जब शोर सुनाई दिया तो इसने पूछा क्या हुआ है। खादिम दौड़ता हुआ आया, कहा इब्ने ज़ियाद लश्कर लेके दारुल इमारत की तरफ आ रहे हैं। इमाम मुस्लिम इब्ने ज़ियाद इमाम मुस्लिम पूरा लश्कर लेके दारुल इमारत की तरफ आ रहे हैं। इब्ने ज़ियाद भागता हुआ अपने दारुल इमारत में घुस गया और साथ ही सरदाराने कूफा को भी साथ ले गया। दारुल इमारत के दरवाज़ों को बंद कर दिया गया। चारों तरफ से 18,000 अफराद ने दारुल इमारत को घेर लिया। प्यारे भाइयों फिर क्या था, कूफे के अंदर जैसे ही खबर फैली तकरीबन इतने अफराद आ गए, मस्जिद के 40,000 अफराद हो गए इमाम मुस्लिम के साथ। अगर इमाम मुस्लिम फ़ौरन हुक्म दे देते कि हमला कर दो तो दारुल इमारत की ईंट से ईंट बच जाती, बल्कि ज़मीन बोझ कर देती इतनी आवाम। लेकिन आपने कहा नहीं, हम अहले बैत अतहार से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे पास जंग के भी उसूल होते हैं, चाहे दुश्मनी क्यों ना हो लेकिन दुश्मन से भी हम मुकाबला करते हैं तो उसूल के साथ करते हैं। जैसा कि मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग के अंदर हैं, आप एक काफिर के ऊपर प्यारे भाई तलवार का वार करने लगे थे कि काफिर पिसपा हुआ था कि अचानक उसने आपके मुंह पे थूक दिया।
हज़रत अली ने अपना हाथ पीछे कर लिया, वो वार नहीं किया, उसके चेहरे से थूक को साफ किया और वापसी पलटने लगे। उसने पूछा, ए अली मुझे मारते क्यों नहीं? अब तो तुम्हें और शदीद गज़बनाक होके मारना चाहिए कि मैंने तुम्हारे मुंह पे भी थूक दिया है। कहने लगे मेरे अली ने सबक दे दिया मोमिन की ज़िंदगी का, मुनाफिक की ज़िंदगी और है, मोमिन की ज़िंदगी और है। कहा देखो पहले मैं तुमसे लड़ रहा था अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए, आप जब तुमने मुझ पे थूका, मेरा गुस्सा इसमें शामिल हो गया, मेरा नफ्स इसमें शामिल हो गया। अब मैं अगर तुझे कत्ल करता हूँ तो अपने नफ्स के लिए कत्ल करूँगा, लिहाजा मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि मैं अपने नफ्स के लिए किसी को कत्ल करूँ। तूने मुझ पे थूक दिया, मैंने तुझे माफ़ कर दिया, ये कह के आप निकल गए। उसने बोला अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अगर ये इस्लाम है तो मैं क्यों दूर रहूँ? ए अली मुझे भी कलमा पढ़ाओ, मुझे भी मुसलमान कर दो। आधी जंग तुम्हारे खिलाफ लड़ी है, आधी जंग तुम्हारे साथ मिल के लड़ूँगा। तो प्यारे भाइयों, इस तरह है अहले बैत अतहार के लोग। इमाम मुस्लिम ने सोचा बातचीत के ज़रिए मामले को सुलझाया जाएगा कि इतने में इब्ने ज़ियाद जो शैतानी दिमाग, उसको तदबीरें सूझने लगी। उसने सारे सरदार जो कसरी इमारत के अंदर थे उन सबको बोला, ख़बरदार जान लो, ये जितने भी लोग आए ना, ये इमाम मुस्लिम के साथ मदीने से नहीं आए, मक्के से नहीं आए, ये कूफा के लोग हैं, ये तुम्हारे कबाइल के लोग हैं, तुम्हारे लोग हैं जो यहाँ पे जमा हुए हैं। अगर इन्होंने यहाँ पे पेश कदमी की, मैं तुम लोगों को सज़ाए मौत दे दूँगा। अगर इन्होंने मुझ पे हमला करने की कोशिश की तो मैं इतना तो करूँगा, तुम्हें कत्ल कर दूँगा, तुम में से कोई ज़िंदा वापसी नहीं जाएगा। लिहाजा क्या करो, खड़े हो जाओ छत के ऊपर और वहाँ पे पुकारो अपने अपने कौम को, अपने अपने कबीलों को, और उनको कहो कि यजीद ने फ़ौजें शाम से भेज दी हैं जो अनकरीब आने वाली हैं, इनको डराओ, झूठ बोल कर डराओ कि फ़ौजें आने वाली है, तुम उनका मुकाबला नहीं कर सकोगे, लिहाजा अपने घरों को चले जाओ। और अगर ये कौम घरों को नहीं गई तो मैं तुम लोगों के सर काट के तुम लोगों को दारुल इमारत की छत से नीचे फेंक दूँगा। अब ये तो सब घबरा गए प्यारे भाइयों, ये मुहिब ज़रूर थे, हाँ इन्होंने प्यारे भाइयों ख़त लिख के बुलाया ज़रूर है, लेकिन ये बहादुर हरगिज़ नहीं थे। हाँ बहादुरी और चीज़ है, बहादुरी तो इश्क से आती है, दावा मोहब्बत से नहीं आती। इनके पास दावा मोहब्बत था, इश्क नहीं थी, लज्जत इश्क को हासिल नहीं किया। ये समझते थे मोहब्बत को कभी करने के लिए माल की ज़रूरत, जायदाद की ज़रूरत होती है। ये माल और जायदाद के बगैर ख़ुद को तन्हा समझते थे प्यारे भाइयों। इनको ज़िंदगी से प्यार था। जो दुनिया से मोहब्बत करता है ना प्यारे भाइयों, उसको माल से मोहब्बत होता है, उसको जायदाद से मोहब्बत होती है, उसको औलाद से मोहब्बत होती है, उसको ज़िंदगी से मोहब्बत होती है। जब भी रसूलुल्लाह ने फरमाया दुनिया की मोहब्बत सारी फसाद की जड़ है। तो लिहाजा प्यारे भाइयों, ये सरदार भी शामिल हैं ख़त लिखने वालों में जिन्होंने इमाम हुसैन को ख़त लिखे थे। लेकिन जब अपनी जान के ऊपर आई, दारुल इमारत की छत के ऊपर खड़े हो गए और कहने लगे लोगों, हर सरदार कहने लगा अपने अपनी कौम को, लोगों अपने अपने घरों को चले जाओ, देखो वापस चले जाओ अपने घरों को, शर फसाद ना फैलाओ, ख़ुद को हलाकत में ना डालो। अमीरुल मोमिनीन यजीद की फ़ौजें मुल्क शाम से कूफे के लिए रवाना हो चुकी हैं। तुम कैसे इनका मुकाबला कर सकोगे? वो एक बड़ी फ़ौज जो आएगी, तुम कैसे उसका मुकाबला कर सकोगे? देखो अमीर इब्ने ज़ियाद ने अल्लाह ताला से अहद लिया है, अल्लाह से अहद लिया, अगर तुम इसी वक्त अपने घरों को वापस नहीं गए और जंग पर आमादा रहे तो वो तुमसे बहुत बुरा सलूक करेगा, वो सख्त सज़ाएं देगा, तुम्हारे बच्चों को कत्ल कर देगा, तुम्हारा माल लूट लेगा, तुम्हारी जायदादें जब्त कर लेगा। तुम लोग अपने अंजाम पर नज़र डालो, अगर तुम अताअत करोगे तो वो तुम्हें एजाज़ात देगा, इनामात देगा, और तुम खुदा के वास्ते हमारे ऊपर, अपने ऊपर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। जब अपने सरदारों की खौफज़दा करने वाली तकारीर प्यारे भाइयों कौम ने सुनी, वही सरदार जो कौम को बहादुरी और जुर्रत और बहादुरी की तरफ राग़िब किया करते थे, आज खुद बुज़दिली के तोक़ अपने गले में डाले हुए थे, तो कौम तो वैसे ही घबराहट में मुब्तला हो गई प्यारे भाई। अब क्या था, बहुत सारे वो लोग जो सरदारों की सुनते थे फौरी तौर पे इमाम मुस्लिम की फ़ौज से निकलना शुरू हो गए।
सफ़े टूटने लगी, लोग वापसी पलटने लगे। इब्न ज़ियाद ने प्यारे भाइयों उक़बी दरवाज़े से जब ये लश्कर मुहासरा कर रहा था, अपने कुछ मसाइब भेज दिए थे कि कूफा चले जाओ और लोगों के दरमियान जाओ। वो लोग, वो कबाइल जो इसके अंदर शामिल है इमाम मुस्लिम के साथ, उनके कबाइल के बड़ों से मिलो, उनको माल की पेशकश करो। उनको बोला अगर इमाम मुस्लिम का साथ छोड़ दोगे तुम्हें माल देंगे, तुम्हारे रोज़ीने में इजाफ़ा कर देंगे, तुम्हारे वज़ाइफ में इजाफ़ा कर देंगे। तो प्यारे भाइयों अब क्या हुआ, इनके सरदारों की तकरीर से कुछ अवाम मुंतशिर हो गई, कुछ वो माल की लालच में आके दीगर लोग आ गए, इन लोगों को ले गए। कहते हैं ख़वातीन को घरों से निकाला उन्होंने, ख़वातीन आई अपने भाइयों को, अपने शोहरों को, अपने बेटों को पकड़ पकड़ के इमाम मुस्लिम की तरफ से ले गई। जब इमाम मुस्लिम ने यह हाल देखा प्यारे भाई, तो आप पीछे हटे। कुछ ही देर हुई प्यारे भाई कि आपके साथ कोई नहीं था, इमाम मुस्लिम तन्हा रह गए थे। आप कसरे इमारत से पलट आए, कसरे इमारत से इमाम मुस्लिम पलट आए। और रावी लिखते हैं हालत ये थी कि फ़जर की नमाज़ इमाम मुस्लिम ने पढ़ाई तो 1200 अफराद थे, ज़ोहर की नमाज में कुछ और कम हुए, असर की नमाज में कुछ और कम हुए, मगरिब की नमाज में कम से कम 300 या 700 अफराद थे जो आपके पीछे खड़े थे। जब आपने सलाम फेरा तो देखा सीधे हाथ पे आपका ही बेटा इब्राहिम था और उल्टे हाथ पे आपका ही बेटा मोहम्मद था, और कोई दूसरा नहीं था। सब साथ छोड़ के चले गए थे। आपने अपने दोनों बच्चों को काजी अबू शुरे के घर पे छोड़ दिया था। अब क्या है, इमाम मुस्लिम कूफे की गलियों में तन्हा हैं। इब्न ज़ियाद और अपने सरदारों की खौफनाक दहशत ज़दा कर देने वाली तकरीरें सुनकर प्यारे भाइयों कोई अपना दरवाज़ा नहीं खोल रहा। इमाम मुस्लिम पर सबके दरवाजे बंद हो चुके हैं। यहाँ इब्न ज़ियाद की जब सूरत हाल पता चली, इसने ऐलान करवा दिया कि जिसने भी मुस्लिम को पनाह दी उसको सख्त तरीन सज़ा दी जाएगी, उसके लिए कोई अमान नहीं। और जिसने मुस्लिम की खबर दी कि मुस्लिम कहाँ हैं, उसको मैं इनाम इतने दूंगा कि बेहिसाब इनामात से मालामाल कर दूंगा। अब क्या था प्यारे भाई, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, नाकाबंदी शहर की हो रही थी। इमाम मुस्लिम एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, अपने जिस मुहिब के घर पे जाते हैं उसके घरों को बंद देखते हैं। किसी मुहिब के घर पे जाके आवाज़ भी थी तो उसने दरवाज़ा नहीं खोलना है प्यारे भाइयों। आप इसी अंदाज में चलते चलते कि एक गली से गुजरे, वहाँ पे क्या देखा, वहाँ पे देखा कि एक औरत बड़ी भी अपने दरवाजे पे बैठी हुई है। आप उसकी तरफ गए, आप बड़े निढाल हैं प्यारे भाइयों, निढाली के आलम में हैं। आप उसके घर की तरफ गए और रुक गए। आप बड़ी भी ने देखा, कहा कौन है मुसाफिर, कहा माई मुझे पानी मिल सकता है, कहा हाँ पानी मिल सकता है, क्यों नहीं। वो घर गई और उसने कटोरे में पानी भर के ले आया। आपने पानी पिया और वहीं पे बैठे रहे। बुढ़िया ने कहा ए जवान, यहाँ पे बैठना ठीक नहीं, कूफे की नाकाबंदी हो गई है, हालात पता नहीं कैसे हों, तुम जाओ अपने घर चले जाओ। आप खामोश बैठे रहे। कहा बेटा जाओ अपने घर चले जाओ। आप फिर खामोश बैठे रहे। कहा क्या तुम्हारा कोई घर नहीं है? आपने फरमाया हाँ मैं मुसाफिर हूँ, गरीबुल वतन हूँ, मुझे यहाँ पे बड़े अरमानों से बुलाया गया, हज़ारों ख़त लिख के मुझे बुलाया गया। कुछ दिन पहले घर घर में मेरी दावत होती थी, हर दरवाज़ा मेरे लिए खुलता था। आज छोटी सी आजमाइश में लोगों ने मुझे बाहर निकाल दी और हर दरवाज़ा मुझ पे बंद हो गया। कहा तुम हो कौन? कहा मैं मुस्लिम बिन अकील हूँ। ए बुढ़िया, अगर आज तुम मेरे साथ नेकी कर ले कि एक रात मुझे अपने घर पे ठहरने का मौका दे दे, तो यकीनन मैं कभी मुझे मौका मिला तो तेरे को इसका बदला दूंगा, वरना इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल बरोज़ क़यामत तुझे इसकी बदला ज़रूर देंगे। बुढ़िया ने जब ये सुना मुस्लिम बिन अकील है, कदमों में गिर गई, कि लगी अल्लाह, ख़ानदान नबूवत के वो अजीम हस्ती जिनकी ज़ियारत के लिए मचला करती थी, अपने बुढ़ापे के सबब जा नहीं पाई, कभी देख नहीं पाई, तुम्हारी बातें हर शख्स करता था, सुनती थी। मेरे नसीब जाग उठे कि आप मेरे घर पे तशरीफ़ ले आए। ये घर भी आपका, मैं भी आपकी, सब कुछ आप ही का है, आप अंदर तशरीफ़ लेके आए। इतने प्यारे भाइयों घर को साफ़ सुथरा कर दिया।
हैं, कमरे को साफ़ सुथरा कर दिया, आपके लिए चारपाई वगैरह बिछा दी और कहा हुजूर इधर तशरीफ़ लाइए, अच्छे से खाने बना दिए, खाने पेश किए, आपने खाना तनावुल नहीं किया। गम की वजह से हालत ऐसी थी, भूख ही नहीं लगी। कहा नहीं मुझे भूख नहीं, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर दे। प्यारे भाइयों, एक तरफ वो हैं जो दावे मोहब्बत के अंदर बड़े बुलंद बांग जिन्होंने दावे किए थे, आज घर के दरवाजे कूफे वालों ने बंद कर दिए, और एक ये औरत है प्यारे भाइयों, इसने कोई दावा नहीं किया था, इसने इमाम मुस्लिम को ख़त भी नहीं लिखा था, इमाम हुसैन को ख़त भी नहीं लिखा, लेकिन मुहिब ऐसी थी कि इस आजमाइश के मौके पे अगर काम आई तो ये बड़ी भी काम आई। अगर अल्लाह ने पसंद किया तो किसी को, तो ये वो तोआ नामी औरत को पसंद किया। इस बुढ़ापे में भी इस औरत को अल्लाह ने अपने महबूबीन की प्यारे भाई खिदमत के लिए पसंद फरमा लिया। शायर क्या कहता है इस आलम में, कहता है अल्लाह अल्लाह ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, अल्लाह अल्लाह ये मुस्लिम थे वो प्यारे मेहमान, किस कदर जिनको तमन्नाओं से बुलवाया यहाँ, जिनसे की बेअतें कितने किए अहद व पैमा, आज वो तना हुए हैं रुखसत हुए, हमदर्द कहाँ हाय जाती रही शर्मो हया कूफा की, हाय रुखसत हुई बिल्कुल ही वफा कूफा की, आज रुपोश हैं मुस्लिम को बुलाने वाले, आज रुपोश हैं मुस्लिम को बुलाने वाले, आज सब छुप गए कूफा के घर आने वाले, एक ही शब में हुई सारी मोहब्बत काफूर, आजमाइश जो हुई हो गई उल्फत सब दूर। प्यारे भाइयों, एक ही आजमाइश के अंदर सबकी मोहब्बतों का पता चल गया, आजमाइश के अंदर ही मोहब्बतों का पता चलता है। प्यारे भाइयों, इमाम मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला जिस औरत के घर पे हैं, औरत तो बड़ी आशिक है, लेकिन प्यारे भाइयों जिस बच्चे का इंतज़ार के लिए बाहर बैठी हुई थी ना, उसके बेटे का नाम बिलाल है। ये एक आवारा बदमाश है और बदकमाश है। ये क्या है, इसके अंदर बुरी आदत है, शराबी भी है, बुराई के अंदर है। माँ नेक और पारसा, बेटा प्यारे भाइयों बदतरीन गुनहगार। कभी कभार ऐसा भी होता है, बच्चा रात में देर से घर पे आया, शराब का नशा किया हुआ था, माँ ने खाना वाना लगाया, थोड़ा सा लेटा, अब क्या देखता है, वो एक कमरा जो बन रहा करता था उस कमरे में शमع रोशन है। माँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद जाती आती रहती है। इसने पूछा माँ से, माँ कमरे में क्या है? माँ ने कहा पहले तू वादा कर कि किसी को बताएगा नहीं। कहा माँ मैं तुझसे वादा करता हूँ किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कहा इस कमरे में इमाम मुस्लिम हैं, ख़ानदानी नबूवत के चश्मे चिराग, हमारे तो भाग ही जाग गए कि इमाम मुस्लिम ख़ानदानी नबूवत के वो अजीम हस्ती हमारे घर में जलवा फरमाएँ। देख अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कैसा मनसब, कैसी अज़मत वह हमें अता फरमाई कि इमाम मुस्लिम हमारे घर में मेहमान बने हैं। प्यारे भाइयों, बच्चे ने जब ये सुना, माँ जैसा इश्क कहाँ था उसका, वो तो ये सोच रहा था कि किसी तरीके से सुबह हो और मैं इब्ने ज़ियाद तक पहुँचूँ और उनको ये ख़बर दूँ कि इमाम मुस्लिम का पता मुझे मालूम है और इब्ने ज़ियाद से इनाम लूँ, इमाम मुस्लिम को उनके हवाले करूँ। प्यारे भाई, ईमान का सौदा एक तरफ हुआ, एक तरफ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी किया उड़िया ने, एक तरफ उसी के बेटे ने प्यारे भाई दुनिया के कलील माल के चक्कर में अपने ईमान को बर्बाद कर डाला। क्योंकि नशाना फसाद की जड़ है प्यारे भाइयों, लिहाजा नशे से जब ही तो माना फरमाया हुज़ूर ने कि नशा हराम है, कि ये इंसान की गैरत को ख़त्म कर देता है, ईमान को ख़त्म कर देता है प्यारे भाइयों। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, इस्लाम में शराब हर किस्म का ऐसा नशा जो इंसान को उसके आप में ना रखे, मदहोश कर दे, क़तअन मुतलक़न हराम है प्यारे भाई। इसने क्या किया, सुबह हुई, बिलाल ने अब्दुर्रहमान बिन इब्ने अशस का बेटा अब्दुर्रहमान, ये इसका दोस्त है, ये फौरी तौर पे अब्दुर्रहमान के पास पहुंचा और कहा मुझे तुम्हें एक ख़बर देनी है, ख़बर बहुत हसास है, वो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ लेकिन इस तरह नहीं दूंगा, मुझे इनाम मिलने पहले तो मैं दूंगा। कहा कैसी ख़बर है? कहा बहुत ख़ास ख़बर है, मुझे यकीन नहीं कि तुम्हें दे दूँ तो मुझे कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो मुझे अपने बाप के पास लेके चलो। इसने कहा मेरे वालिद तो दारुल इमारत में इब्ने ज़ियाद के साथ हैं। कहा नहीं मुझे वहीं लेके चलो। ये दारुल इमारत में अब्दुर्रहमान अपने बाप मोहम्मद इब्ने अशस के पास बिलाल को ले गया।
इब्ने अशस ने पूछा कैसे आया मेरे बेटे इस वक्त? कहा बाबा जान एक ख़बर है, वो ये लड़का देना चाहता है इमाम मुस्लिम के मुताल्लिक। कहा बताओ क्या ख़बर है? कहा मेरे घर पे इमाम मुस्लिम मौजूद है। जब इब्ने अशस ने ये सुना कि इमाम मुस्लिम को हम कूफे के चप्पे चप्पे में तलाश कर रहे हैं, इमाम मुस्लिम हमें मिल नहीं पा रहे, इमाम मुस्लिम इसके घर पे हैं, बहुत खुश हुआ। इब्ने ज़ियाद के पास फौरी तौर पे दारुल इमारत के अंदर गया, कहा इमाम मुस्लिम की खबर मिल गई। इब्ने ज़ियाद ने कहा 80 या 70 अफराद इनको लेके रवाना हो जाओ और किसी भी तरीके से इमाम मुस्लिम को गिरफ़्तार करके मेरे पास लेके आओ। अगर गिरफ़्तारी ना दें तो वल्लाह उनको कत्ल कर देना, लेकिन उनकी लाश मेरे पास लेके आना, ख़बरदार खाली हाथ नहीं आना। इब्ने अशस ने प्यारे भाई 80 अफराद के दस्ते को लिया और उस बुढ़िया की घर के ऊपर हमला कर दिया, घर का घेराव कर लिया गया। इमाम मुस्लिम जो इबादत और रियाजत के अंदर मशगूल थे, जब इन्होंने आवाज़ें सुनी तो आप चौकस हो गए। आपने अपने प्यारे भाई तलवार को फौरी तौर पर तैयार किया। देखा क्या कि ये ना दरवाज़ा तोड़ते हुए घर में घुसने की सिपाही कोशिश कर रहे हैं। आपने अपनी तलवार को प्यारे भाई न्याम से बाहर निकाला। जैसे सिपाही अंदर घुसे आपने तलवारों के वो वार किए, वो कट के वहीं गिर गए। दूसरे सिपाही फिर दरवाजे से घुसने की कोशिश करने लगे, आपने उनको भी काट दिया। अब जो सिपाही थे उनको घर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रही, तो वो दीवारें फान कर आने की कोशिश में लगे। तो जैसी दीवारें फान के आते, फान तो लेते लेकिन नीचे से वापसी नहीं जा पाते, क्योंकि आप उनको भी वासिले जहन्नम कर देते। इन्होंने क्या किया, छत के ऊपर चढ़ गए। कहने लगे इमाम मुस्लिम तो काबू नहीं आते, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये किया कि लकड़ियाँ जला जला के फेंकने लगे। लकड़ियाँ जला जला के फेंकने लगे कि इमाम मुस्लिम तंग हो जाए और घर से बाहर निकल आए। जब आपने देखा घर की जल ना जाए, मेरी मेज़बान का घर जल ना जाए, इस ख्याल से आप बाहर निकल आए। जैसे ही आप बाहर निकले हैं प्यारे भाइयों, एक बदबख्श प्यारे भाइयों जिस शख्स का नाम प्यारे भाइयों निहायत ही बदतरीन बदकार शख्स, जिसने हज़रत इमाम मुस्लिम के प्यारे भाई ऐसा वार किया कि आपके चेहरे अनवर के ऊपर से वह वार होता हुआ आपके दोनों होठों को काटता हुआ, आपके 2 दांतों को तोड़ता हुआ गुजरा। आपने उसके ऊपर जो वार किया प्यारे भाइयों, ऐसा वार किया कि उसके कांधे को चीरती हुई आपकी तलवार उसके सीने में उतर गई और उसको वासिले जहन्नम कर दिया। लेकिन कई अफराद हैं, इमाम मुस्लिम एक हैं, तन्हा कब तक लड़ेंगे प्यारे भाइयों? उनके सवार तो ख़त्म ही नहीं हो रहे, एक के बाद दीगरे इमाम मुस्लिम पे हमला कर रहे हैं। इमाम मुस्लिम ज़ख्मों से चूर हो गए हैं प्यारे भाइयों, लेकिन फिर भी लड़ते जाते हैं। इब्ने अशस की 80 अफराद प्यारे भाइयों, 80 अफराद होने के बावजूद भी एक शख्स पे काबू पाना मुश्किल हो गया है। ये फ़ौज ऐसी है, इनको ऐसा महसूस होने लगा कि अनकरीब हम पिछपा हो जाएंगे, कोई ना कोई चाल चली जाए। इब्ने अशस ने पुरफरेब बातों का प्यारे भाइयों जादू चलाने की कोशिश की और इमाम मुस्लिम को कहने लगा, ये मुस्लिम आपके लिए अमान है, मैं आपसे वादा करता हूँ आपके लिए अमान है, इब्ने ज़ियाद आपको कुछ नहीं करेगा, मैं आपको अमान देता हूँ। जंग का कोई फ़ायदा नहीं है, देखें जंगो जदाद हो रहे, कितने लोग कत्ल हो गए हैं, आप भी ज़ख्मी हो गए हैं, कब तक आप लड़ेंगे? मैं आपको अमान देता हूँ, आप मेरी बात मान लीजिए और अमान में आ जाइए, इब्ने ज़ियाद के पास मेरे साथ चलिए, बातचीत के ज़रिए मामला हल हो जाएगा, घबराइए नहीं, मैं आपके साथ भी थक चुके थे लड़ते लड़ते, लिहाजा आपने गिरफ्तारी दी। प्यारे भाइयों, ज़ख्मों से चोर इमाम मुस्लिम जिसके जिस्म के चप्पे चप्पे में ज़ख्म लग गए हैं और खून रस रहा है, इसी हालत के अंदर के होंठ भी कटे हुए हैं, दांत भी टूटे हुए हैं, आपको इस हालत के अंदर इन्होंने गिरफ़्तार कर लिया और खच्चर पे सवार किया। उसके बाद आपकी तलवार ले ली। जैसे ही आपकी तलवार ली गई, आपकी आंखों से प्यारे भाइयों आंसू रवाना हो गए और कहने लगे, इब्ने अशस सबसे पहली धोखाबाजी तो तूने ये कर ली कि मेरी तलवार मुझसे ले ली। कहा घबराइए नहीं, आपके लिए अमान है। फरमाया अब तेरी अमान की कोई अहमियत नहीं है, तेरी अमान की कोई अहमियत नहीं, अब तो फ़कत उम्मीद ही उम्मीद है। ये कहा आपने खच्चर पे सवार हुए, इनके लश्करियों के साथ दारुल इमारत की तरफ जा रहे हैं। जाते हुए आपकी आंखों से आंसू रवा हैं, आपकी आंखों से प्यारे भाई यहाँ पे आंसू रवा हैं। वहाँ अमर बिन उबैदुल्लाह ने आपको रोने पे ताना दिया और कहने लगे कि उस वक्त तुम्हें रोना नहीं आया जब तुम हुकूमत के लिए, खिलाफत के लिए कोफा आए हैं, अब तुम रो रहे। जान लो जो हुकूमत और खिलाफत के लिए आता है उसके साथ आजमाइशें भी आती हैं मुस्लिम, अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं
हैं, अब तो हमारी कैद के अंदर हो। इमाम मुस्लिम ने फरमाया, ओ बदबख्त तू गलत समझा, मुझे रोना अपने आप पे नहीं आ रहा, मैं तो तैयार था इस वक्त के लिए। हम हाशमी घराने के हैं, हम पैदा इसीलिए होते हैं कि अल्लाह की रज़ा के लिए निसार हो जाएं, हम अल्लाह की रज़ा पे कुर्बान होने के लिए पैदा होते हैं। वल्लाह हम अजीम होते हैं उस वक्त जब हम अपनी जान अल्लाह उसके रसूल पे निसार कर दें, तो हमें महसूस होता है कि हमने हक अदा किया है। हम तो पैदा इसलिए हुए कि अल्लाह उसके रसूल पे निसार हो जाए। आप कहते हैं, शायर ने तर्जुमा किया आपकी कैफियत का, कहते हैं कहा मुस्लिम ने मैं रोता नहीं, रोना तो इसका है। कहा मुस्लिम ने मैं रोता नहीं, रोना तो इसका है। हुसैन इब्ने अली को मैंने खत लिखकर बुलाया है, चला दुनिया से मैं काबे से वो अब चलने वाले हैं। ये रोना है कि एकामे या कज़ा कब टलने वाले हैं। मुझे आता है रोना इस क़यामत तेज़ मंज़र पर, मुसीबत आएगी मेरी बदौलत आले अथर पर। कि मैं तो ख़त लिख चुका हूँ, हुसैन तैयार होंगे, हुसैन कोफा पे आ रहे होंगे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, बीवियों के साथ। हाय अफसोस कि मेरी हाल इमाम हुसैन के सामने नहीं, कोई ऐसा शख्स नहीं जो उन तक मेरी हालत पहुंचा दे कि कोफे वालों ने मेरे से बेवफाई की, मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, मुझे बहुत मोहब्बत से बुलाया गया था, ये धोखेबाज कौम है, इन्होंने मेरे साथ धोखा किया। काश के इमाम हुसैन को बता दिया जाए कि आपके साथ भी धोखा करेंगे, आप रास्ते से चले जाएँ। प्यारे भाई, गम फ़कत मुस्लिम को अपना नहीं था, इमाम हुसैन का था कि इमाम हुसैन मेरे कहने के ऊपर मक्के से कोफा रवाना होने के लिए तैयार हो रहे होंगे, न जाने रास्ते में होंगे। प्यारे भाइयों, इमाम मुस्लिम ने कहा इब्ने अशज से रास्ते में, ए इब्ने अशज मैं देख रहा हूँ अनकरीब तो अपनी अमान जो तूने मुझे दी है उससे आजिज़ हो जाएगा, तो मुझे बचा नहीं पाएगा इब्ने ज़ियाद के सामने। लेकिन एक काम तू करेगा, तो उसका मुझसे वादा कर ले कि वो तो काम तो ज़रूर करेगा, वो ये कि हुसैन इब्ने अली को ख़त लिख के मेरी कैफियत, कूफे वालों के धोखा दही और सारी रुदात लिख के हुसैन इब्ने अली तक पहुँचाएगा, उनसे कहेगा आप यहीं से वापसी लौट जाए। इसने कहा मैं वादा करता हूँ मैं ऐसा ज़रूर करूँगा। तारीख़ में आता है इब्ने अशज ने ख़त लिखा एक कासिद के ज़रिए, इमाम मुस्लिम की शहादत के बाद ख़त लिखा एक कासिद के ज़रिए, उसको बोला दौड़ता हुआ सरपट घोड़ा दौड़ाता हुआ पहुँचे। तो वो ख़त इमाम पाक तक पहुँचा, इसने ये वाला वादा अपना पूरा किया। प्यारे भाइयों, इब्ने ज़ियाद दारुल इमारत इमाम मुस्लिम को लेकर ऐसी हालत में पहुँचा, दरवाज़े पे आपको छोड़ा, ख़ुद इब्ने ज़ियाद के सामने गया। इब्ने ज़ियाद को बोला कि मैंने इमाम मुस्लिम को अमान दी। इब्ने ज़ियाद ने बोला तू कौन होता है अमान देने वाला? यहाँ का अमीर मैं हूँ, गवर्नर मैं हूँ, तेरे को किसने इजाज़त दी अमान देने की? तेरी अमान की हमारे नज़दीक कोई अहमियत नहीं। यहाँ दरवाज़े पे क्या हो रहा है? दरवाज़े पे इमाम मुस्लिम ने देखा कि दरवाज़े के साथ एक पानी का मटका रखा है, प्यास की शिद्दत लगी हुई थी। आपने कहा मुझे पानी पिला दो। तो प्यारे भाइयों, एक बेअदब मुस्लिम बिन अमर अल बाहिली, उसने बेअदबी की, कहे इमाम मुस्लिम देखो ये पानी है, तुम फ़कत देख सकते हो, ये तुम्हारे मुक़द्दर में नहीं, इसकी एक बूंद भी तुम्हारे मुक़द्दर में नहीं है। माज़अल्लाह तुम तो अब नारे जहन्नम में जाओगे और माज़अल्लाह माए हमीम पियोगे। आपने पूछा ए शख्स, ए बेअदब, एक बुरी माँ की बुरी औलाद, तू है कौन? कहने लगा मैं वो हूँ कि जब तुमने हक़ के ख़िलाफ़ किया मैंने हक़ का साथ दिया, जब तुम इमाम के ख़िलाफ़ गए मैंने इमाम का साथ दिया, यानी कि यजीद का साथ देने वालों में हो, और तुमने यजीद की मुखालफत की। मेरा नाम मुस्लिम बिन उमर अल बाहिली है। आपने फरमाया ओ बाहिलिया के बच्चे, तुम मुझसे ज़्यादा नारे जहीम माए हमीम का मुस्तहिक है। अरे मैं तो चंद लम्हात के अंदर अपने प्यारों के पास पहुंच जाऊंगा, रसूलुल्लाह की बारगाह में, अपने चचा जाफ़र तैयार की बारगाह में पहुंच जाऊंगा, सैयदा खातून जन्नत की बारगाह में पहुंच जाऊंगा, मौला अली की बारगाह में पहुंच जाऊंगा। मेरा नसीब तो आबे कौसर है, हमारा नसीब तो जन्नतुल फिरदौस है, लेकिन तू नारे जहीम में जलेगा। प्यारे भाई, इतने में अम्मारा बिन उक़बा को थोड़ा तरस आया आपकी हालत पे। इसने अपने ग़ुलाम को भेजा, जाओ पानी लेके आओ। ग़ुलाम गया, कटोरे के अंदर पानी भर के ले आया। पानी ठंडा सा था, मटके का कटोरा ला के आपको दिया। आपने कटोरा लिया, मुँह से लगाया, जैसे मुँह से लगाया होंठ कट चुके थे प्यारे भाइयों, खून आ गया।
पूरा प्याले खून आलूद हो गया। आपने प्याले को हटा दिया कि खून पीना हराम है। वो ग़ुलाम ने जब ये हालत देखी तो पानी फेंका, दोबारा पानी भर के लाया। आपने फिर पीने की कोशिश की, फिर खून आलूद हो गया। ग़ुलाम ने इस बार भी पानी को फेंका, तीसरी मरतबा फिर लेके आया। आपने पीने की कोशिश की तो दो दांत आपके ऊपर जो तलवार की वजह से हिल गए थे वो भी निकल आए। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे नसीब में दुनिया का पानी नहीं है, मेरे नसीब में अल्लाह ने आब कौसर का पानी लिखा है। प्यारे भाई, इतने में आपको बैतुल इमारत के अंदर लेके गए और इब्ने ज़ियाद के सामने पेश किया गया। जैसे ही आप इब्ने ज़ियाद के सामने पेश हुए, खादिम ने बोला, क्या तुम्हें आदाब दरबार नहीं पता है मुस्लिम? अमीर को सलाम करो। आपने फरमाया अमीर को सलाम करूं? क्या अमीर का इरादा नहीं कि मुझे कत्ल करे? अगर अमीर का इरादा मुझे कत्ल करने का नहीं तो अमीर को बहुत सलाम हो, और अगर अमीर का इरादा मुझे कत्ल करने का तो अमीर पे फिर कोई सलाम नहीं। इब्ने ज़ियाद ने कहा बिलाशुबा मैं ज़रूर तुम्हें कत्ल करूँगा। आपने फरमाया अगर तुम मुझे कत्ल करना ही चाहते तो थोड़ी मोहलत दे, मैं अपनी कौम के किसी शख्स को कुछ वसीयत करना चाहता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने कहा तुम्हें मोहलत है वसीयत की। आपने अमर बिन साद को बुलाया कि अमर बिन साद तू मेरी कौम में से मेरे पास आओ। अमर बिन साद ने इनकार कर दिया। इब्ने ज़ियाद ने कहा अमर बिन साद, ये आखिरी लम्हात में तू कैसा शख्स है, तुझे हया नहीं आती? जाओ उसकी वसीयत सुन। जब इब्ने ज़ियाद का हुक्म आया तो अमर बिन साद उठा। आपने इसको 3 वसीयतें की। कहा देखो पहली वसीयत ये है कि मेरे पास 700 दिरहम है कूफे के फ़लाँ बिन फ़लाँ शख्स के, तुम क्या करना, वो मेरा कर्ज उतार देना। किस तरह? मेरी ज़रा मेरे घोड़े को बेचकर मेरा कर्ज उतार देना। और दूसरी मेरी वसीयत ये है कि जब मैं शहीद कर दिया जाऊँ मेरी लाश को दफन कर देना। और तीसरी वसीयत ये है कि इमाम हुसैन को मेरे हालात और वाक़ियत लिख कर बोल देना कि आप रास्ते से ही वापसी चले जाएँ। इब्ने साद ने आते ही साथ इब्ने ज़ियाद को तीनों वसीयतें बता दी। इब्ने ज़ियाद ने कहा सिर्फ कर्ज़ वाली वसीयत तुम्हारा इख्तियार है, कर्ज़ वाली वसीयत पे इब्ने साद तेरे इख्तियार है, जैसे चाहे वैसे कर। ना लाश दफना सकता है ना ही इमाम हुसैन को तू ख़त भेजेगा। अगर इमाम हुसैन नहीं आए तो उनका पीछा नहीं करेंगे, और अगर आ गए तो माज़अल्लाह उनको छोड़ेंगे नहीं। इसके बाद प्यारे भाइयों, इब्ने ज़ियाद ने इमाम मुस्लिम से कहा कि लोग आपस में मुत्तहिद थे और मुत्तफिक थे, तुमने आकर इनमें तफर्रुक़ा डाला और इख्तिलाफ पैदा कर दिया, इनको हमारी मुखालफत पर बरअंगेख्ता किया। आपने फरमाया ऐसा हरगिज़ नहीं, मैं इसलिए नहीं आया बल्कि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि तुम्हारे बाप ज़ियाद ने इनके बुज़ुर्गों और सालिहीन को कत्ल किया और खून रेज़ी की और इन पर कैसर व कसरा की तरह हुकूमत की, इसलिए इन लोगों ने हमें बुलाया और हम यहाँ पर आए कि लोगों से अदल व इंसाफ करें और किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की दावत दें। इस पर इब्ने ज़ियाद ग़ज़बनाक हो गया और माज़अल्लाह इमाम मुस्लिम पे बहुतान लगाने लगा। प्यारे भाइयों, उसके बाद जब इमाम मुस्लिम ने तुर्की ब तुर्की इसके हर बहुतान का जवाब दिया तो इसने कहा अल्लाह मुझे कत्ल करे, अल्लाह मुझे मारे, अगर मैं इमाम मुस्लिम तुम्हें इस तरह कत्ल ना करूं जिस तरह इस्लाम में आज तक किसी और को कत्ल ना किया गया हो। आपने फरमाया बेशक ऐसे बुरे काम, बुरी बिद्दतों के लिए तू ही ज़्यादा मुस्तहिक है, तू ही ऐसे काम करने का ज़्यादा मुस्तहिक है। तो मुझे मारना नहीं बल्कि कत्ल कर दे, कत्ल भी नहीं करना, इस तरह करना मेरी लाश का मुसला कर देना, क्योंकि ये तुम्हारा ख़ानदानी रिवाज है, तुम लोग यही काम बेहतर करना जानते हो। इब्ने ज़ियाद ने जब ये जवाब सुना आपका तो आपको, आपके वालिद माजिद हज़रत अकील को, हज़रत अली को, इमाम हुसैन को माज़अल्लाह गालियाँ बकने लग गया। आपने जब गालियाँ सुनी तो अब आप खामोश हो गए। अहले बैत अतार गालियों का जवाब ही नहीं दिया करते, उस पर खामोशी अख्तियार करते हैं। जल्लाद को हुक्म दिया इनको छत पे ले जाओ और इनका सर इनके तन से जुदा कर दो, सर और तन दोनों को छत से यूँ फेंकना कि सर की भी हड्डियाँ चिकना चूर हो जाएं और जिस्म की भी हड्डियाँ चिकना चूर हो जाएं।
आपको दारुल इमारत की छत के ऊपर लाया गया प्यारे भाइयों। इमाम मुस्लिम दारुल इमारत की छत के ऊपर तशरीफ़ लेके आए। आप रास्ते में हैं, दुरूद सलाम पढ़ते हुए आ रहे हैं, कुरान की आयत ज़बान पे जा रही हैं, रसूलुल्लाह पे सलात सलाम जा रही है। जैसे ही आप छत के ऊपर आके खड़े हुए हैं प्यारे भाइयों, रुख अपना बैतुल्लाह की तरफ किया। आपने फरमाया, ए अल्लाह, हमारे और इनके दरमियान तू ही फ़ैसला फरमाने वाला है। जिन्होंने हमसे झूठ बोला, हमें धोखा दिया, हमारा साथ छोड़ दिया, हमें जलील किया और फिर कत्ल किया, ए अल्लाह इनका फ़ैसला तू ही करने वाला है। फिर आपने प्यारे भाइयों कलमा शहादत पढ़ा। फिर आपने बैतुल्लाह की तरफ देखा। बस देखना था कि आपके चेहरे पे मुस्कुराहटें आ गई। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखा, सरकार सल्लम खड़े हैं और देखा कि हज़रत अली भी साथ हैं, हज़रत जाफ़र सैयार भी साथ हैं, रसूलुल्लाह के हाथ में पानी का कटोरा है। कहे मुस्लिम, हाँ ए मुस्लिम तू प्यासा है, जल्दी से आ जा, जल्दी से आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये हौज़ कौसर का वो पानी है जो तू मेरे हाथ से पी ले। जब तू इसको पिएगा फिर तुझे कभी प्यास नहीं लगेगी। इमाम मुस्लिम ने कलमा शहादत पढ़ा। वहाँ जल्लाद ने पे दर पे वार करके आपको शहीद कर डाला। प्यारे भाई आपके जिस्म को इसी अंदाज में फेंका गया कि आपके जिस्म को प्यारे भाई छत के ऊपर से और सर को इस अंदाज में फेंका गया कि हड्डियां चिकनाचूर हो गई। उसके बाद इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि हानी के लिए क्या किया जाए। मोहम्मद इब्न अशस उठ गया, कहने लगे हुजूर हानी ना हमारे मुसज कबीले के सरदारों में से हैं, इनके साथ ज़्यादती ना करें, इनको छोड़ दें। लोगों में मशहूर है हम इनको लेके आए थे। आप अगर इनको कत्ल करेंगे तो लोग आपके मुखालिफ हो जाएंगे, मुखालफत बहुत बढ़ जाएगी। पहले तो इब्न ज़ियाद ने कहा चलो ठीक है मैं इनको छोड़ने का सोचूंगा, लेकिन अचानक इमाम मुस्लिम की याद आई तो कहने लगा नहीं मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। इन्होंने इमाम मुस्लिम को पनाह दी, हुक्म दिया जल्लाद को हानी को भी ले जाओ, उनको भी इसी तरह शहीद करो। हज़रत हानी ज़ईफ़ुल उमर है, साहबी रसूल भी हैं। इनको छत के ऊपर ले जाया गया। हज़रत हानी आ रहे हैं, कहने लगे यही तुम्हारा इरादा है मुझे कत्ल करने का, यही इरादा है, तुम कर भी क्या सकते हो, एक जान है वही ले सकते हो। वल्लाह ये जान तो मैंने तब दे दी थी जब रसूलुल्लाह पे कलमा पढ़ा था, जब सरकार को देखा सरकार का कलमा पढ़ा था। आज खुश हूँ कि सरकार की बारगाह में शर्मिंदा नहीं होऊंगा इस हवाले से कि जब सरकार की हाल का मामला आया मैंने अपनी जान देने से दरेग नहीं किया। जब आपको छत पे लाया गया आपने अपने चेहरे को क़िबले की तरफ किया, आप मुस्कुराने लगे। जल्लाद ने कहा ये हानी तुम तो हमारे दरमियान रहे हो, बुढ़ापे के अंदर इस आलम में इतनी हिम्मत इतनी दिलेरी कि तुम मौत को करीब देखते हुए भी मुस्कुरा रहे हो। इसमें तो बड़े बड़े जवान परेशान हो जाते हैं, तुम जैसा दिलेर मैंने नहीं देखा। फरमाया कि तूने नहीं देखा, सामने कौन है? का कौन है? का तुझे रसूलुल्लाह नज़र नहीं आ रहे, तुझे मौला अली नज़र नहीं आ रहे? रसूलुल्लाह मुझे बुला रहे हैं, मैं सरकार की बारगाह में जाने वाला हूँ, बस तेरी तलवार चलेगी मैं सरकार की तरफ चले आऊँगा, सरकार की बारगाह में पहुँच जाऊँगा, तेरी तलवार मुझे सरकार की बारगाह में पहुँचाने का सबब बनेगी। इसने जब ये सुना इसके हाथ पे रेशा आ गया, कपकपाने लगा, इसने तलवार छोड़ी भाग खड़ा हुआ। इब्न ज़ियाद ने दूसरे जल्लाद को भेजा, ये आया इसने वार किया, फिर आपके सर अनवर को आके जिसमें अनवर से जुदा कर डाला। आप भी अल्लाह उसके रसूल के जानिसारों में शामिल हो गए। प्यारे भाई ये दो वो इमाम मुस्लिम और इमाम हज़रत हानी, ये वो दो शहीद हैं प्यारे भाइयों जो इमाम हुसैन पे निसार हो चुके हैं, इमाम हुसैन के मकसद पे निसार हो चुके हैं, यानी कि दीन इलाही पे निसार हो चुके हैं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को ज़िंदा करने के लिए निसार हुए हैं। प्यारे भाइयों करबला की शोहदा तो बाद में शहीद होंगे, ये करबला की शोहदा में पहले शोहदाओं में अपना नाम लिखवा चुके हैं। प्यारे भाइयों जो हुसैन से जुड़ा, हुसैन ने उसको खाली नहीं छोड़ा, मेरे हुसैन ने किसी को खाली नहीं छोड़ा। हज़रत इमाम मुस्लिम हुसैन से जुड़े हैं ना, देखिए हुसैन ने क्या अता नहीं कर दिया, शहादत का कैसा अजीम मनसब अता कर दिया। हज़रत हानी ने हुसैन ही का ख्याल किया, हुसैन की अहले बैत का ख्याल किया, हुसैन से मोहब्बत की, हज़रत हानी को शहादत की कैसी अजीम मरतबे तक पहुँचा दिया। अरे हुसैन से जो जुड़ता रहा हुसैन ने उसको जन्नत में अपना पड़ोस बना लिया, अपना पड़ोसी बना दिया। प्यारे भाइयों
जो हुसैन से जुड़ा उस पर आजमाइश आ गई। हुसैन से जुड़ने वालों पे आजमाइश आती है प्यारे भाइयों, क्योंकि हुसैन महबूबीन में से है, और जो महबूबीन की सब में शामिल होना चाहता है वो आजमाइश से गुजरेगा। प्यारे भाई, इमाम मुस्लिम तो शहीद हो गए, लेकिन इमाम मुस्लिम के साथ दो शहजादे भी तो हैं, इब्राहिम और मोहम्मद। इब्राहिम और मोहम्मद। इब्न ज़ियाद ने कहा, मैंने सुना है मुस्लिम अपने शहजादों के साथ आए थे। कहा हाँ, मुस्लिम अपने शहजादों के साथ आए थे। का ऐलान कर दो, जो मुस्लिम के शहजादों को लेके आएगा मैं उसे इनाम दूंगा। अब प्यारे भाई, वो इनाम के लालची लोग, मालो दौलत के हवसी लोग प्यारे भाई इमाम मुस्लिम के शहजादों की तलाश में हैं। अल्लाह ताला हमें हुब्बे दुनिया से बचाए, मालो दौलत की मोहब्बत से बचाए। अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत पे हमें इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह इस वाक़े को कल बयान किया जाएगा शहजादों की शहादत के हवाले से। अल्लाह ताला हमें पाबंदी से महाफिल में आने की सआदत अता फ़रमाए, और आज की भी हमारी महफिल को शर्फ़ क़बूलियत अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।